हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि हमारे पास आरओ के लिए सिर्फ 19 दिन का समय बचा हुआ है। ये समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी आपने पढ़ा है उसे विश्वास करिए और लगातार रिविजन करिए। समान हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि समान हिंदी में आपको 55+ स्कोर करना है, तो आप एक सेफ स्कोर में अचीव कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थाओं का टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। आईआईएस, पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ड। आईआईएस के ऑलरेडी हमने समान हिंदी और जीएस के सारे टेस्ट कवर कर लिए हैं। पीसीएस मंत्रा का हमने समान हिंदी और जीएस का टेस्ट कवर कर लिया है। जीएस वर्ड का हमारा चल रहा है अभी समान हिंदी का, और साथ ही साथ हमारे जीएस का घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लीज़ विजिट करिए चैनल, और आप अपने पाएंगे कि आपने कम समय में ज़्यादा आपने रिवीजन कर लिया। क्विक रिवीजन कराने का उन वीडियोस के माध्यम से प्रयास किया गया है। तो आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है, ये समान हिंदी का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर लाने का उद्देश्य क्या है कि अपने आप को जांच पाएंगे, परख पाएंगे कि आप कितने तैयार हैं 11 फरवरी के होने वाले एग्जाम के लिए। समान हिंदी का है ये हमारा टेस्ट, 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी को ईमानदारी से ये टेस्ट सॉल्व करना है और फाइनल स्कोर लिखकर भेजना है आपको कमेंट बॉक्स में कि आपने 60 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज की क्लास का हमारा मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म क्या है। जैसे आप सभी को पता है, प्रत्येक हमारे समान हिंदी में 6 टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये विलोम से संबंधित प्रश्न है। आगे आने वाले जो हमारे 10 क्वेश्चन वो विलोम शब्दों से संबंधित होंगे। तो सभी को ये आंसर करना है ना, कि सही विलोम युग्म कौन सा है इसमें। आकाश का धरती, रात्रि का दिवस, दिन का सुदिन या मांग का मनाही, है ना। 2 सेकंड के आपके पास समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि इनमें से कौन सा सही विलोम युग्म है, कौन सा इसमें सही विलोम युग्म है। आप सभी को बताना है क्या होगा इसका सही युग्म। बाकी 3 गलत है, एक ही सही है, वो कौन सा सही है ना। आकाश, धरती, रात्रि, दिवस, दिन, सुदिन या मांग मनाही। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा इसमें सही है। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग, है ना। खुद को जांचिए ना कि आपके क्वेश्चन अगर सही हो रहा है बहुत बढ़िया बात है, गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है ना। क्योंकि आपको 60 में से 55+ का टारगेट लेके चलना है, 55+ का टारगेट लेके चलना है, तभी आपका सेफ स्कोर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सही विलोम युग्म क्या है, सही विलोम युग्म क्या है। रात्रि और दिवस। रात्रि का क्या होता है, रात होता है, दिवस मतलब दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने किया बहुत बढ़िया। आकाश का क्या होता है, अगर आकाश का विलोम शब्द देखें तो आकाश का क्या होता है, पाताल। क्या होता है, पाताल, है ना। आकाश का क्या होता है, पाताल। देखिए, विलोम शब्द जिस सेंस में पूछे जाते हैं ना, उसी सेंस में उनका उत्तर करना होता है ना। जिस सेंस में आकाश का क्या होता है, पाताल होता है, तो राइट आंसर इस हमारा बी हो जाएगा। लेकिन आकाश का क्या होता है, पाताल होता है। दिन का क्या होता है, रात होता है। दिन का क्या होता है, रात होता है। अगर वही मांग की बात करें तो मांग का क्या होता है, पूर्ति होता है। क्या होता है, पूर्ति होता है। तो राइट आंसर इज बी। ओके, जिन बच्चों का बी सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि आवर्तक का विलोम है। कई बार क्वेश्चन आया है आरओ में, पीसीएस में, है ना, कि आवर्तक का विलोम क्या है। आवर्तक का विलोम है विवर्तक, है ना, विवर्तक, समर्थक, समावर्तक या अग्रिम। तो आपको बताना है आवर्तक का विलोम, आवर्तक का विलोम, है ना, आवर्तक का विलोम। जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और फाइनल स्कोर आप सभी को बताना है। जो भी वीडियो देख रहा है, अगर अपने प्रति आप ईमानदार हैं तो खुद को जांचिए, खुद को परखिए, और इस लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर बताना है ना। आवर्तक का विलोम क्या होगा, विवर्तक, समर्थक, समावर्तक या अग्रिम। तो आवर्तक का विलोम क्या होता है, विवर्तक। क्या होता है, विवर्तक। विवर्तक भी होता है, अनावर्तक भी होता है, दोनों ही सही है। अनावर्तक, है ना, अनावर्तक ये भी सही है,
और वो भी सही है। विवर्तक भी सही है और अनावर्तक भी सही है, ये दोनों ही वर्ड सही है। अगर अनावर्तक भी आ जाता तो क्या हो जाता हमारा, सही हो जाता। तो राइट आंसर इज ए, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उद्धत का विलोम है, उद्धत का विलोम क्या होगा, उद्धत का विलोम क्या है, उद्धत, तैयार, विनीत या पृथक, या पृथक। तो आपको बताना है उद्धत का विलोम शब्द, उद्धत का विलोम शब्द आप सभी को बताना है क्या होगा। उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है, विनीत। जिन बच्चों ने सी किया है बहुत बढ़िया, गुड, है ना, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन वो तो आपसे गलत ही नहीं होना चाहिए ना। क्या है, पृथक का क्या होता है, संयुक्त होता है, क्या होता है, संयुक्त। पृथक का क्या होता है, संयुक्त होता है। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, ऋजुता का सही विलोम है, ऋजुता का सही विलोम आपको बताना है। ऋजुता का टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या तिरछापन। तो आपको बताना है इसका सही विलोम, है ना, जिस सेंस में पूछा जाता है क्वेश्चन आपको विलोम शब्द उसी सेंस में बताना होता है। तो आपको बताना है ऋजुता का सही विलोम क्या होगा, सही विलोम क्या होगा, टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या तिरछापन। तो ऋजुता का सही विलोम क्या होता है, वक्रता। राइट आंसर इज बी। जिसने भी, जिन जिन बच्चों ने किया है बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या होगा, ऋजुता का वक्रता होगा। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। एक ही ऑप्शन में सही विलोम युग्म है, बाकी 3 में गलत है, वो आपको चुनना है वो कौन सा सही है। जैसे सांझ, दोपहर, कृपण, दाता, शुष्क, क्षुद्र, प्रसन्न, प्रफुल्ल। आपको बताना है कौन सा एक सही विलोम युग्म है, कौन सा एक सही विलोम युग्म है, बाकी क्या है सारे गलत है, और वो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा इसमें सही है। देखिए सांझ का क्या होता है, सांझ का क्या होता है ना, सांझ का दोपहर नहीं होता, सांझ का क्या होता है, भोर। क्या होता है, भोर। सांझ का क्या होता है, सांझ मतलब शाम का समय, भोर मतलब प्रातः काल का समय। सांझ का क्या होता है, भोर। शुष्क का क्या होता है, आर्द्र। क्या होता है, आर्द्र। क्या होता है, आर्द्र होता है। ओके। प्रसन्न का क्या होता है, अप्रसन्न। क्या होता है, अप्रसन्न। अगर वही बात करें हम लोग कृपण और दाता की, तो ये बिल्कुल इसका विलोम शब्द सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने बी किया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट आंसर इज बी, है ना। आगे बढ़ते हैं, रथी का विलोम है, रथी का विलोम है सारथी, अर्थी, विरथी या महारथी। तो रथी का विलोम बताना, आपको क्या बताना है, रथी का विलोम बताना है, रथी का विलोम बताना है। सारथी, अर्थी, विरथी या महारथी, या महारथी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रथी का विलोम, देखिए रथी का विलोम क्या होता है, विरथी। क्या होता है, विरथी। रथी और सारथी ये सारे क्या है, पर्यायवाची शब्द है ना। तो राइट आंसर इज सी। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। रथी का क्या होता है, विरथी होता है। अगर जिन जिन बच्चों ने सी किया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखते हैं, संपन्न का विलोम है, क्या है, संपन्न का विलोम है निर्धन, विपन्न, विपद या अस्थिर। तो आपको बताना है संपन्न का विलोम क्या होगा, संपन्न का विलोम क्या होगा। निर्धन का क्या होता है, धनी होता है ना। निर्धन का क्या होता है, धनी होता है। अस्थिर का क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। अगर वही बात करें संपन्न का क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। क्या हो जाएगा, संपन्न का विपन्न, है ना। अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो बिल्कुल याद कर लीजिए, संपन्न का क्या होता है, विपन्न होता है ना। संपत्ति का क्या होता है, विपत्ति, है ना। ये सारे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मौन, अगला है निम्नलिखित में विलोम में से गलत है, वह आपको बताना कौन सा इसमें गलत है। मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य या अनुचर, परिचर। तो आपको बताना है इसमें एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक गलत है। ठीक है, क्या है, कौन सा इसमें एक गलत है, आपको बताना है। मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर या परिचर।
तो आपको बताना कौन सा इसमें गलत है। देखिए मौन का मुखर ये होता है, बिल्कुल सही है। बर्बर का शब्द होता है ना, बर्बर का विलोम शब्द, विलोम क्या होता है, शब्द होता है। शानदार, शर्मनाक ये दोनों है, लेकिन अनुचर और परिचर क्या है, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो हमारा गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। तो राइट आंसर इज डी, ये हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, आपको बताना है कौन सा सही शुद्ध युग्म है, आपको बताना है। विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, सरस, अरस या अर्वाचीन, समीचीन, इनमें से कौन सा सही है, एक ही सही है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, शुद्ध युग्म कौन सा है। विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, सरस, असरस, अर्वाचीन, समीचीन, आपको बताना है इनमें से कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा इसमें सही है। ठीक है, संयुक्त, वियुक्त, विराग, चिराग, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है, संयुक्त, वियुक्त, राइट आंसर इज बी, संयुक्त और वियुक्त। अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है, क्या होता है, प्राचीन होता है ना, क्या होता है, प्राचीन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है ना, आपको बताना है इसमें से एक ही त्रुटिपूर्ण है, वो कौन सा है आपको बताना है। धूर्त, चालक, चालाक, है ना, अमावस्या, पूर्णिमा, छली, निश्चल या जागृत, शयनित, तो आपको बताना कौन सा इसमें गलत है, बाकी तीन सही है, एक इसमें गलत है ना, एक इसमें गलत है, कौन सा गलत है आप सभी को बताना है ना। धूर्त, चालाक, छली, निश्चल, अमावस्या, पूर्णिमा, जागृत या शयनित, आपको बताना कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें गलत है। देखिए धूर्त का क्या होता है, चालाक होता है, बिल्कुल सही है। अमावस्या का पूर्णिमा होता है, ये भी बिल्कुल विलोम शब्द सही है। छली का क्या होता है, निश्चल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर वहीं जागृत की बात करें तो जागृत का क्या होता है, सुसुप्त होता है, क्या होता है, सुसुप्त, सुसुप्ति, है ना, तो हमारा यही गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, राइट आंसर इज डी, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, किसका है, अंधकार का बताना आपको कि कौन सा इसमें अंधकार का पर्यायवाची है। तोमर, तिमिर, तमी या तुरंग, तो आपको बताना कौन सा अंधकार का पर्यायवाची है ना, कौन सा इसमें अंधकार का पर्यायवाची है। देखिए तोमर किसका होता है, ये बाण का होता है, किसका होता है, बाण का। वहीं अगर तमी की बात करें, है ना, तमी किसका होता है, रात का होता है, इसका रात का। और तुरंग किसका होता है, ये घोड़े का होता है, घोड़ा, अश्व, है ना, घोड़ा का होता है। अंधकार की बात करें तिमिर, और तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है, आलोक, क्या होता है, आलोक, इसका विलोम है ये, है ना, विलोम शब्द क्या होता है, आलोक होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, है ना। अगर हम लोग बाण की बात करें तो बाण के अन्य पर्यायवाची क्या है, नाराज, नाराज है ना, च, नाराज है। और बाण के पर्यायवाची क्या है, सीखी, सीखी, है ना, सीखी, ये सारे क्या है, तोमर, बाण, है ना, विसिख, विसिख, सिलीमुख, विसिख और सिलीमुख, सिलीमुख, ये भी किसका है, ये भी किसका है, ये हमारा बाण का है ना, बाण का है। तमी मतलब क्या होता है, रात होता है ना। इसके और भी हैं जैसे सरवरी, सरवरी, रात्रि, है ना, रात्रि, निशीथ, निशीथ, है ना, ये सारे किसके हैं, रात के पर्यायवाची। तुरंग मतलब घोड़ा, घोड़ा के और भी क्या है, सारंग, है ना, सारंग, अश्व, अश्व, है ना, है, बज, ये सारे किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं, किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक, इंदु, सुधांशु या सरोज, तो आपको बताना इनमें से कौन सा मयंक का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीन
केश, सुधांशु, हिमांशु, है ना, ये सारे क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और क्या हो सकता है, राकेश है, रॉकेट नहीं, राकेश। और क्या है, और विधु, विधु, तो अरविंद, है ना, अरविंद किसका है, ये कमल का है। सरसिज, सरसिज, जलज, पंकज, जलज, पंकज, पंकज, ये सारे किसके हैं, कमल के हैं। तो राइट आंसर इज डी। ये किसका है, कमल का है, बाकी सारे किसके हैं, चंद्रमा के हैं, बाकी सारे किसके हैं, चंद्रमा के, है ना, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा। शशि, राकेश, हिमांशु, विधु, है ना, ये सारे किसके हैं, चंद्रमा के हैं, है ना, किसके हैं, चंद्रमा के हैं। सुधाकर, सुधाकर भी मिल जाए, किसका है, चंद्रमा का। सुधाकर, चंद्र, चंद्र भी है ना हमारा एक, चंद्र, ये सारे किसके हैं, हमारे चंद्रमा के। कमल के, जैसे कमल हो गया, अरविंद हो गया, सरसिज हो गया, पंकज हो गया, सरोरिह हो गया, है ना, सरोरिह हो गया, कोकनद, है ना, कोकनद, कोकनद, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कोकनद, कोकनद, कोकनद मतलब लाल कमल, इसका पर्यायवाची है ना, कोकनद हो गया। राजीव हो गया, है ना, राजीव भी इसी का है, राजीव। सतपत्र, सतपत्र कई बार पूछा गया है, सतपत्र, सतपत्र भी किसका है, ये हमारा कमल का है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, क्या हो जाएगा हमारा, डी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है बटोही का पर्यायवाची शब्द है, बटोही, बटोही का पर्यायवाची शब्द है बटमार, एकाकी, असहाय, दुर्गम या पथिक, राहगीर, पथे या मेघ। तो आपको बताना है बटोही का पर्यायवाची शब्द क्या है, बटोही का। तो राइट आंसर क्या होगा, आई होप आपने सभी ने कर लिया होगा। बटोही का क्या हो जाएगा, पथिक, राहगीर, मतलब राह में चलने वाला को क्या बोला जाता है, बटोही, क्या बोला जाता है, बटोही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है, आपको बताना है मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। जैसे कलापी, ताड़ित, विशिख और विलक्षण। तो मोर का बताना, आपको मोर का बताना है। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि मोर का पर्यायवाची कौन सा है, कलापी, ताड़ित, विशिख या विलक्षण। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। हमने बिल्कुल डिटेल में कराया है, मोर के कई बार कराया है ना, घूम घूम के वही सारे पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग, ए, कलापी किसका होता है, मोर का, क्या होता है, मोर का। मोर के और भी देख लेते हैं, है ना, मोर के और भी देख लेते हैं, जैसे कि मायूर, मयूर, केकी, केकी, ध्वजी, ध्वजी, ये सारे किसके हैं, ध्वज आ जाएगा तो ये झंडा का पर्यायवाची है, और ध्वजी है ना, ध्वजी है तो किसका हो जाएगा, मोर का, है ना, ये बात याद रखिएगा। कलाजी, कलाजी, है ना, ये भी किसका है, मोर का है, कलाजी हो गया। सिखी हो गया, अब कहेंगे सिखी तो बाण का भी है, मोर का भी है, तो दोनों का सिखी है ना, दोनों शब्दों का सिखी है, ठीक है, क्या है, दोनों शब्दों का सिखी है। शिखंडी, शिखंडी, है ना, शिखंडी, है ना। सारंग, ये भी किसका है, मोर का है, सारंग किसका है, मोर का है। विसिक किसका है, विसिक, विसिक ये बाण का है, किसका है, बाण का। बाण के और भी पर्यायवाची क्या है, जैसे नाराज, नाराज, है ना, विसिक और सिखी, ये भी किसका है, बाण का है। अगर हम लोग ताड़ित की बात करें तो ये बिजली का है, किसका है, बिजली का। चंचला, है ना, सौदामनी, 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 चंचला, ये सब किसके हैं, बिजली के हैं। चंचला, चपला, है ना, ये सब बिजली के। विलक्षण क्या होता है, ये पंडित का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, पंडित का। पंडित के अन्य भी हैं, जैसे बुद्ध, बुद्ध किसका है, पंडित का है। विद्वान, विद्वान, है ना। विलक्षण, कोविद, कोविद भी किसका है, ये पंडित जी का है ना। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। मोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कलापी, है ना। जो भी मैंने बताया ना, हर एग्जाम में लगभग सारे शब्द पूछे गए हैं, और जब भी मैं टेस्ट कराती हूँ ये सारे शब्द मिलते हैं ना।
कोविद, अभी कुछ जब मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था तो उसमें कोविद का पूछा था कि कोविद किसका पर्यायवाची है, तो ये पंडित का है। किसका है? पंडित का। बुद्ध, विद्वान, कोविद, ये सारे किसके हैं? पंडित जी के हैं। आगे बढ़ते हैं। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक गलत है इसमें, बाकी सारे राजा का पर्यायवाची हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा गलत है। भूपाल, धरणीधर, है ना, और भूपति या भूस्वामी, आपको बताना है पर्यायवाची नहीं है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। भूपाल, धरणीधर, भूपति या भूस्वामी, आपको बताना है कौन सा इसमें राजा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कौन सा है? नहीं पूछा गया है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप क्वेश्चन को देखिए, क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है कि हाँ पूछा गया है। तो पूछा गया है कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो भूपाल भी होता है, भूपति भी होता है, भूस्वामी भी होता है, लेकिन धरणीधर नहीं होता। धरणीधर किसका है? पर्वत का है। किसका है? पर्वत का है। किसका है? पर्वत का। पर्वत के अन्य पर्यायवाची भी क्या है? जैसे कि भूधर, है ना, भूधर हो गया, भूधर हो गया, और क्या हो गया? महीधर, महीधर एक क्वेश्चन में आया हुआ था ना, महीधर। और क्या हो सकते हैं? और क्या पर्वत के पर्यायवाची? तुंग, तुंग, है ना, तुंग। और क्या हो जाएगा? नग, नग मतलब भी क्या होता है? पर्वत। क्या होता है? पर्वत होता है। सैल, सैल, आदि, आदि, ये भी क्या है? पर्वत के पर्यायवाची है ना। आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दे रहे हैं। मेरू, है ना, मेरू भी किसका है? पर्वत का है ना। तो ये सारे किसके हैं? ये सारे किसके? पर्वत के हैं। अगर हम लोग राजा का देख लेते हैं, राजा का एक नृप होता है ना, नृप होता है। स्वामी, स्वामी दे ही दिया गया है ना, स्वामी। भूप, भूप, महीप, सब लोग किसी को कंफ्यूजन होता है कि महीप शिव भगवान का है ना, लेकिन महीप किसका है? राजा का है। किसका है? राजा का है। सम्राट, नरपति, सम्राट, नरपति, ये सारे किसके हैं? राजा के हैं। किसके हैं? राजा के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, धरणीधर। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, लक्ष्मण का। आपको बताना है इनमें से कौन सा लक्ष्मण का पर्यायवाची है। किसका है? लक्ष्मण का। लंकेश, सौमित्र, लोकेश या नरेंद्र, तो आपको बताना है कौन सा इसमें लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर अब तक आप 16 नंबर तक क्वेश्चन तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपका उत्तरदायित्व है कि एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और लास्ट में आप सभी को स्कोर भेजना है ना। अपने लिए करिए ये सारे काम, है ना, जिससे आप खुद को जान पाएंगे, परख पाएंगे कि आपकी कितनी बढ़िया प्रिपरेशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बताते हैं लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची। कई बार मैंने कराया हुआ है लक्ष्मण का पर्यायवाची, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौमित्र। सौमित्र किसका है? ये लक्ष्मण का पर्यायवाची। किसका है? लक्ष्मण का। लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची क्या है? जैसे ये सुमित्रा पुत्र थे तो इनको सुमित्रा पुत्र भी कहा जाता है ना। ये रामानुज भी इन्हें कहा जाता है, रामानुज मतलब राम के छोटे भाई, रामानुज, है ना। सौमित्र हो गए। लखन, लखन भी इन्हें कहा जाता है। शेष भी कहा जाता है, शेषावतार भी इन्हें कहा जाता है, शेषावतार, शेषावतार भी इन्हें कहा जाता है ना। तो ये सारे किसके हैं? ये लक्ष्मण के हैं। नरेंद्र किसका है? नरेंद्र है ये हमारा, नरेंद्र ये है राजा का। किसका है? राजा का। ऑलरेडी हमने पहले ही राजा का बता दिया, महीप, भूपति, भूधर, है ना। और कर्ता, और क्या है राजा का पर्यायवाची, है ना। नृप है, भूपति है ना, नृप, नृप, भूपति, भूपति। और कौन कौन से हैं? महीप, जैसे कि पहले ही बताया, महीप, है ना, नरेंद्र, महीपति, ये सारे किसके हैं? ये राजा के हैं। किसके हैं? राजा के। अगर लोकेश की बात करें तो लोकेश किसका है? ब्रह्मा जी का है। किसका है? ब्रह्मा जी का है ना, ब्रह्मा जी का। एक दो बार मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, लोकेश पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। लोकेश किसका है? ब्रह्मा का है। ब्रह्मा के और भी है, जैसे पितामह, पितामह, विधाता कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? विधाता, विधाता कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? विधाता। ब्रह्मा, और क्या है? स्वयंभू, स्वयंभू, है ना, स्वयंभू। आत्मभू, है ना, क्या कहा जाता है इनको? आत्मभू, आत्मभू। और क्या है? विरंची, क्या कहा जाता है? विरंची। ये सारे किसके हैं? ब्रह्मा के। किसके हैं?
ब्रह्मा के। इनका एक और है अंडज, क्या है, अंडज भी है इनका, है ना, एक बार पूछा गया था, है ना, अंडज। और क्या हो सकता है इनका, अज, अज भी इन्हीं का है, अज, है ना। ये सारे किसके हैं, ब्रह्मा जी के हैं। लंकेश किसका है, ये रावण का है, किसका है, रावण का। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि लंकेश किसका है, लंका के राजा लंकेश, रावण, है ना। रावण के जैसे कि रावण के और भी क्या है, दशा दशा 10 शीस, है ना, 10 शीस, दशानन, लंकेश, 10 कंठ, लंकाधिपति, है ना, सारे किसके हैं, रावण के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सुयस का पर्याय बताइए, सुयस, सुयस का पर्याय बताना आपको, उत्पातु, सृजन, सुकीर्ति या दिक्। तो आपको बताना है सुयस का पर्याय क्या होगा, सुयस का पर्याय क्या होगा, है ना। दिशा का क्या होता है, दिक् होता है ना। सृजन मतलब सृष्टि, है ना, सृजन का क्या हो जाएगा, विनाश, विनाश या ध्वंस, ध्वंस, है ना। दिक् मतलब क्या होता है, दिशा। देखिए सुयस का पर्याय क्या हो जाएगा, सुकीर्ति, क्या हो जाएगा, सुकीर्ति, राइट आंसर इज बी। और दिक् का क्या होता है, दिशा, क्या होता है, दिशा, है ना। इसका सृजन का क्या हो जाता है, विलोम शब्द विनाश या ध्वंस, है ना। और सृजन का क्या होता है, इसका समानार्थी शब्द जैसे सृष्टि, निर्माण, ये सारे क्या है, सृजन के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। साथ में विलोम शब्द भी देखते चलते हैं ना, राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्री का पर्याय है, स्त्री का कौन सा इसमें पर्यायवाची शब्द है, अंगजा, आंगन, अंगना या अंगार। आपको बताना, स्त्री का बताना कौन सा इसमें स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, पर्याय है, अंगजा, अंगना। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, आपके लिए चैलेंज है ये क्वेश्चन, है ना। अंगना या अंगार, सभी लोग बताएंगे। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, अगर आपने स्त्री का पर्यायवाची पढ़ा है तो बिल्कुल भी टफ नहीं है ना। सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे। स्त्री का पर्याय, स्त्री का पर्याय बताना आपको। देखिए स्त्री के पर्याय कौन कौन से हैं, जैसे कि कांता हो गया, कांता, वामा, वामा, ललना, ललना, विनीता, है ना, विनीता, है ना। ये सारे क्या हैं, स्त्री के हैं, है ना, स्त्री के हैं। महिला और अंगना, अंगना। तो राइट आंसर इज बी, अंगना। बिल्कुल याद कर लीजिए क्या होता है इसका पर्याय, अंगना। और ललना, ललना लगता है कि पुत्र या पुत्री का होगा, लेकिन ललना किसका है, स्त्री का है, किसका है, स्त्री का, है ना, स्त्री का। कामिनी, कामिनी, है ना, ये सारे किसके हैं, स्त्री के हैं। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। अगला है, निम्नलिखित में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। मतलब क्या है, किसी एक शब्द का पर्यायवाची शब्द युग्म दिया गया है, सारे शब्द एक ही पर्यायवाची के हैं, कौन सा एक शब्द का पर्यायवाची सही है, जो सारे पर्यायवाची एक ही शब्द के, आपको बताना है। 3 बिल्कुल अलग है, वो आपको बताना कौन सा है। जैसे पतोहु, बहु, वधु, पुत्र वधु। बी है पत्र, पत्थर, खत, पन्ना। देखिए पत्र मतलब क्या होता है, चिट्ठी, ये पत्र मतलब पत्ता भी होता है, खत, पन्ना। लेकिन पत्थर क्या हो गया, अलग शब्द का ये पर्यायवाची हो गया। वही पत्ता, पति, प्रश्न, पढ़, ये भी क्या है, बिल्कुल अलग शब्दों का है। वही अगर हम बात करें पथ, पानी, राह, डगर। देखो डगर, राह, पथ, ये तो एक शब्द का, लेकिन पानी अलग आ गया, अलग शब्द का। लेकिन अगर पतोहु, बहु, वधु या पुत्र वधु देखेंगे तो एक ही बहु का ये पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। एग्जाम में आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखना आपको कि कौन सा इसमें शब्द गलत है ना। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, और 3 सही है, 1 गलत है, बताना आपको कौन सा गलत है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलाधि, अम्बुद या फड़ी, उरंग। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा इसमें सही नहीं पूछा है ना, नहीं है। 3 सही है, बाकी गलत है, 1 ही गलत है, बाकी सही है ना। 3 इसमें सही है, 1 गलत है, आपको चुनना है कौन सा इसमें गलत है। सभी लोग जल्दी से करेंगे, आई होप आपने कर लिया होगा। देखो पुरंदर अमरपति ये किसका है, ये इंद्र का पर्यायवाची है, किसका है, इंद्र का पर्याय। इंद्र के पर्यायवाची जैसे बिडोजा, बिडोजा, है ना, बिडोजा,
और पुरंदर, अमरपति, ये सारे किसके हैं? इंद्र के हैं। सरोवर, पुष्कर, ये तालाब के हैं। किसके हैं? तालाब। तालाब का तड़ाग भी होता है, तालाब। फड़ी, उरंग, ये सर्प का है, सर्प का है। सरीसृप, पनंग, ये सारे किसके हैं? सांप के पर्यायवाची हैं। जलधि किसका है? ये समुद्र का है। किसका है? समुद्र का। वहीं अगर अम्बुद की बात करें तो ये बादल का है। किसका है? बादल का। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बादल और समुद्र का दोनों एक साथ दे दिया गया है, जबकि हमारा एक ही शब्द का होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मतलब आपको इसमें दे दिया गया है 4 ऑप्शन है, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, बताना आपको कौन सा इसमें गलत है। असाधारण मेधा वाला, मेधावी कहते हैं। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद, प्रहसन। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युत्तर। पचाने की क्रिया करने वाला, पाचक। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। बाकी 3 सही है, इसमें से एक सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। देखिए, अगर आपने इसको कर लिया तो बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया है आपकी प्रिपरेशन। असाधारण मेधा वाला क्या है? मेधावी, बिल्कुल सही है ना। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रहसन, प्रहसन बोलते हैं। पचाने की क्रिया करने वाला, पाचक। वहीं अगर उत्तर देने का खंडन करने को कहा हुआ तो इसको क्या बोला जाता है? प्रत्युक्त। क्या बोला जाता है? प्रत्युक्त। क्या बोला जाता है? प्रत्युक्त। तो ये हमारा गलत है, प्रत्युत्तर नहीं होगा, प्रत्युत्तर नहीं होगा, प्रत्युक्त होगा। तो हमारा राइट आंसर इज सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है? मतलब अवसर के अनुरूप उस मनुष्य को बदल जाना क्या कहलाता है? यथास्थितवादी, भाववादी, आदर्शवादी या अवसरवादी। तो आपको बताना क्या कहा जाता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अवसर के अनुरूप। तो राइट आंसर इज डी, अवसरवादी, है ना। आदर्शों पर चलने वाला, आदर्शवादी, है ना। यथास्थित रहने वाला, यथास्थितवादी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अगला है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? क्या है? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। दत्तक, आद्य प्रसूत, अंत्याजय या प्रसू। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, है ना? क्या होगा? देखिए, दत्तक पुत्र क्या होता है? गोद लिया हुआ पुत्र, है ना। क्या होता है? गोद लिया हुआ पुत्र, है ना। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, लिया हुआ पुत्र। अगर हम लोग बात करें अंत्याज, तो निचली जाति में, निचली जाति में जन्म लेने वाला, जाति में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, है ना। और आद्य प्रसूति वाला क्या होता है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? आद्य प्रसूत। तो राइट आंसर इज बी। प्रसू क्या होता है? जो जन्म देने वाली, जन्म देने वाली माँ को क्या बोला जाता है? जन्म देने वाली माँ को क्या कहा जाता है? प्रसू। जन्म देने वाली को क्या बोला जाता है? प्रसू। तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने सही किया हो। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? अनामी, अनामिका, है ना। अनामिका या अनामिका, है ना। तो आपको बताना है क्या कहा जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को, है ना, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है उसे? अनामिका। राइट आंसर इज डी। सभी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या है? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आगत पतिका, प्रवत्य पतिका या प्रोषित पतिका या अगाम्य सत्य पतिका। तो आपको बताना है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला, मतलब परदेश गया था अब आने वाला है, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वो शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगामी सत्य पतिका। राइट आंसर इज डी। क्या हो जाएगा? डी। प्रवस्य पतिका मतलब क्या होता है? जिसका पति
विदेश जाने पर वियोग में दुखी हो, मतलब उसका पति विदेश चला जाए, विदेश जाने पर दुखी पत्नी, है ना, विदेश जाने के बाद क्या है, जो दुखी पत्नी होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रवस्थ पतिका। आगत पतिका मतलब जिसका पति आने वाला है ना, जिसका पति आने वाला है तो क्या होगा, आगत पतिका, है ना, क्या हो जाएगा, आगत पतिका। तो राइट आंसर इज डी, है ना, क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए, है ना, जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। कलाकार, साकार, बेकार या निराकार। तो जिसका कोई आकार नहीं होता उससे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सभी लोग बताएंगे क्या बोला जाता है, निराकार। जिसका कोई आकार नहीं, निराकार। और जिसका कोई आकार हो उसको क्या बोला जाता है, साकार। क्या हो जाता है, साकार। राइट आंसर इज डी। कलाकार मतलब जो कलाकार होता है, बेकार मतलब जो बेकार होता है। इसमें क्या बताएं, मर जाने की कामना के लिए एक शब्द है, मुमुक्षु, मुमूर्षा, मुमूर्षु या मरण। तो मर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, मर जाने की इच्छा क्या होता है, मुमूर्षु। क्या होता है, मुमूर्षु, है ना, क्या होता है, मुमूर्षु। राइट आंसर इज सी। क्या हो जाता है, सी, है ना, क्या हो जाएगा, सी। मुमुक्षु मतलब क्या होता है, मरने की इच्छा, है ना, और ये मर जाने की कामना, तो क्या हो जाएगा, मुमूर्षु। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए संपत्ति, धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या परिसंपत्ति। तो आपको बताना है क्या होगा इसका उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। देखिए जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होता है उसको क्या बोला जाता है, रिक्त। क्या बोला जाता है, रिक्त। तो राइट आंसर इज सी। धरोहर क्या होता है, किसी व्यक्ति का उसके पास रखा हुआ संपत्ति, है ना, क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास रखी हुई उस दूसरे की वस्तु क्या होती है, धरोहर, है ना। किसी दूसरे के पास उसने अपना संपत्ति रख दिया है तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए धरोहर, है ना, क्या हो जाएगा। परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति या संस्था का जो आधिकारिक संपत्ति होती है उसे क्या बोला जाता है, परिसंपत्ति। तो राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। पिता के घर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द है ना, जो अपने पिता के घर रहती है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। एक पहला है सुवासिनी, कलापनी, सघा प्रसूता या वागदत्ता, या वागदत्ता। तो पिता के घर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द क्या है, सुवासिनी। क्या है, सुवासिनी। राइट आंसर इज ए, है ना, है ना, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ए। पिता के घर रहने वाली युवती को क्या बोला जाता है, सुवासिनी। अगला है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए क्या है एक शब्द, प्रोषित पतिका, वियोगनी, विरह वग्दिता या खंडिता। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि वह स्त्री, वह नायिका जो अपने पति के परदेश जाने से दुखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या बोला जाता है, वियोगनी। क्या हो जाता है, वियोगनी। खंडिता क्या होता है, वह स्त्री जिसका पति दूसरी स्त्री के साथ रहकर आया हो उसे क्या बोला जाता है, खंडिता। क्या बोला जाता है, खंडिता। प्रोषित पतिका क्या होता है, वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो उसके लिए क्या होता है, प्रोषित पतिका, है ना, क्या होता है, प्रोषित पतिका। तो राइट आंसर इज बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज बी। आखर शब्द का तत्सम रूप क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया मुमुक्षु, है ना, मर जाने की इच्छा क्या होता है, मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु अगर लिखा होता, मुमुक्षु तो क्या होता है, मोक्ष पाने की इच्छा, है ना, क्या होता है, मोक्ष पाने की इच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा। क्या होता है, मोक्ष पाने की इच्छा, है ना, क्या होता है, मुमुक्षु। क्या होता है, मुमुक्षु। मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैंने मुमुक्षु बता दिया था मर जाने की इच्छा, है ना, तो एक्सट्रीमली सॉरी। क्या था, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया, मैंने क्या बोला, क्या होता है, मोक्ष पाने की इच्छा। क्या होता है, मोक्ष पाने की इच्छा। तो ये बात याद रखिए। मुमुक्षु मतलब क्या होता है, मर जाने की कामना करना या मर जाने की इच्छा, है ना। अगर दोनों बातें हैं तो दोनों ही बातें सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वो क्या कहलाता है, वियोगनी। अगला है आखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अब देखिए यहाँ से तत्सम तद्भव
शब्द स्टार्ट हो गए हैं, है ना। क्या है, तत्सम और तद्भव शब्द स्टार्ट हो। तत्सम तद्भव शब्द, देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, जिनका प्रयोग हम संस्कृत में करते थे, हम संस्कृत से वो उनकी उत्पत्ति हुई है, हूबहू हम उनका प्रयोग आज भी वैसे ही कर रहे हैं, तो ऐसे सब तत्सम कहलाते हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका काल दर काल उनमें परिवर्तन हुआ, जैसे कि संस्कृत से पाली, पाली से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अर्धि मगधी, इन सब काल दर काल में परिवर्तन होते हुए जो शब्द आज हम प्रयोग करते हैं परिवर्तित रूप को, वो हमारा तद्भव कहलाता है। तो आगे आने वाले जो 10 क्वेश्चन होने वाले वो तद्भव और तत्सम से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि आखर शब्द का तत्सम रूप क्या कौन सा है, मतलब आखर क्या है, ये तद्भव है, आपको इसका तत्सम बताना है कि कौन सा इसमें तत्सम है। अच्छी, अक्षर, अम्ब या आद्य, तो आपको बताना है इसका कौन सा इसका तत्सम रूप होगा आखर का। आई होप सभी लोगों ने कर लिया होगा इसको। आखर का क्या होता है, अक्षर होता है। क्या होता है, अक्षर। तो राइट आंसर इज बी। क्या हो जाएगा, बी। देखिए अच्छी का क्या होता है, आंख होता है। अच्छी क्या है, ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होता है, आंख होता है। अम्ब का क्या होता है, अम्ब का क्या होता है, अम्मा। क्या होता है, अम्बा, है ना। अब ये मत सोचिए अम्ब मतलब क्या होता है, अम्बू मतलब पानी होता है, तो ये पानी का तत्सम हो गया, है ना। अम्बू मतलब क्या होता है, अम्बा होता है, और अम्बू ये किसका पर्यायवाची है, तो पानी का पर्यायवाची है ना। आद्य का मतलब क्या होता है, आज। क्या होता है, आज। आद्य मतलब क्या होता है, आज। आद्य क्या है, ये तत्सम रूप है, और आज इसका क्या हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों में से नया का तत्सम क्या है। क्या है, नया का तत्सम आपको बताना है। नया का तत्सम रूप क्या है, नया का तत्सम क्या होगा आपको बताना है। नव्य, नूतन, नवल या नवीन, तो आपको बताना है नया का क्या हो जाता है, नव्य हो जाता है। सभी को पता, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। नव्य, नया का क्या होता है, नया का क्या होता है, नव्य होता है। आगे बढ़ते हैं, फूल का तत्सम है। फूल का तत्सम शब्द क्या होगा आपको बताना है। पुष्प, पुष्प, है ना, प्रसून या सुमन, तो आपको बताना है फूल का तत्सम रूप क्या होगा। फूल का तत्सम रूप, है ना। देखिए पिहूब, प्रसून, सुमन, पुष्प, ये सारे क्या है, फूल के पर्यायवाची शब्द है। आपको पर्यायवाची शब्द मिल गए। अब आपको बताना तत्सम रूप, आपको बताना है तत्सम रूप। तो फूल का तत्सम क्या होता है, पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है। राइट आंसर इज बी। जिन बच्चों ने किया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृश्य, देखिए मैंने हर बार मैं बताती हूं कि तद्भव तत्सम पूछा है क्रम, तो तद्भव तत्सम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये तत्सम और ये तद्भव है ना, दोनों शब्द सही हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया, पहले तद्भव होना चाहिए, फिर उसका साथ ही साथ तत्सम लिख देना चाहिए, लिखा होना चाहिए, है ना। जैसे पहला देख लेते हैं, आपको बताना कौन सा नहीं है। 3 बिल्कुल सुमेलित है, एक नहीं है। छाद का छादन, चौरी का चमरी, छुरी का छुरिका, घूंघट का गुंठन, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इसमें सही नहीं है, सही नहीं है। देखिए चौरी का क्या होता है, चमरी होता है। चौरी क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, चमरी होता है, बिल्कुल सही है। छुरी क्या है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, छुरी का। घूंघट क्या है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, गुंठन। अगर नहीं पता था तो बिल्कुल ध्यान देके पढ़िएगा, घूंघट वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में फंसा देता है ऐसे शब्द। अगर हम लोग बात करें छाद्य और छादन की, तो छादन का क्या होता है, छाजन। क्या होता है, छाजन। इसका तद्भव क्या होता है, छाजन। तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मर्म, प्रलाप या मुंह। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जिसमें चंद्र की बिंदी रहती है उसमें 99.9% क्या है कि वो तद्भव शब्द है। क्या है वो, तद्भव शब्द है। जैसे कि मुंह, मुंह में क्या है, चंद्र की बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द। कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो तद्भव नहीं होते हैं, वो शब्द आपको देखने होंगे, है ना। 99.9 मैंने बोला है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। मुंह का क्या होता है, तत्सम मुख होता है। क्या होता है, मुख होता है। तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। मतलब तद्भव से बने तत्सम, पहले तद्भव होना चाहिए फिर तत्सम होना चाहिए। धुआं,
धूम्र, भभूति, विभूति, चख, चच, नेह, स्नेह। तो आपको बताना है कौन सा इसमें तद्भव से तत्सम सही युग्म है, और इसमें 3 गलत है और 1 इसमें सही है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है तद्भव तत्सम से, है ना। देखिए, अगर सही की बात करें तो वभूति और विभूति ये बिल्कुल सही है। धुआं का क्या हो जाएगा? धुआं, तो इसका धूम्र होगा, धूर्म, है ना, मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं। चख, चछ क्या है? चख का क्या होता है? चक्षु, क्या होता है? चक्षु। नेह का क्या होता है? स्नेह, स्नेह ऐसे लिखा जाता है, स्नेह, है ना। तो इसीलिए सारे गलत हो गए, मात्रा संबंधी अशुद्धियां थी, बाकी लिखा सही था। तो राइट आंसर इज सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। क्या है तद्भव तत्सम? 1 आपको बताना है कौन सा सही, बाकी 3 गलत है। आज, आर्ची, घर, ग्रह, आंच, आद्य, सांचा, संचक। आपको बताना कौन सा इसमें सही है। 1 ही सही है, बाकी 3 गलत है। आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा, सही ऑप्शन टिक कर दिया होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या होगा इसका? घर का क्या होता है? ग्रह होता है। राइट आंसर इज सी। क्या हो जाएगा? सी। आद्य, आज का क्या होता है? तत्सम, आद्य, क्या होता है? आद्य। अर्ची का क्या होता है? आंच होता है। अर्ची क्या है? दोनों अगर परस्पर इनको मिला दिया जाए तो आर्ची तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? आंच होता है। आद्य क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? आज होता है ना। तद्भव क्या होता है? आंच होता है। साचा का क्या होता है? सच्चक, क्या होता है? सच्चक। ये हमारा गलत हो जाएगा, संचक नहीं होता, सच्चक होता है। तो राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? आपको बताना है। कर्म, विद्या, मृतस्य, मृग, दधि, भात, ज्ञान, क्षेत्र, है ना। कर्म मतलब कर्म, कर्म, विद्या मतलब विद्या, मृतस्य मतलब मछली, मृग मतलब मोर, दधि मतलब क्या होता है? दही, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? दही, क्या हो जाएगा? दही। भात क्या है? ये तद्भव है। क्या है? भात क्या है? तद्भव है। भात का क्या हो जाता है? भक्त, क्या हो जाता है? भक्त। इसीलिए ये हमारा गलत हो गया, बाकी सारे सही है। तो राइट आंसर इज बी। आप लोगों ने सही बिल्कुल चुना होगा। भात मतलब क्या होता है? भक्त होता है। ये क्या है? तद्भव शब्द है ना। तत्सम पूछा था और इसमें एक तद्भव था, इसलिए हमारा गलत हो गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम, पहले तद्भव फिर तत्सम, और कुछ नहीं देखना, सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है। आपको पहचानना कौन सा गलत है। धाम, धर्म, ठंडा, ठंड, है ना। घड़ी, घटिका, डंक, दंश। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें गलत है ना। धाम, देखिए धर्म क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? धाम, क्या होता है? धाम। घटिका क्या है? ये तद्भव तत्सम है और इसका घड़ी होता है। अभी पूछ लेता घड़ा, और तो इसका तत्सम क्या हो जाता? घट, क्या हो जाता? घट। डंक है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? दंश। तो बिल्कुल सही है ना। ठंडा का क्या होता है? ठंडा का क्या होता है? क्या होता है? स्तब्ध, क्या होता है? ठंडा का स्तब्ध, स्तब्ध, क्या हो जाता है? स्तब्ध। ये हमारा गलत हो गया। राइट आंसर इज सी। ठंड का क्या होता है? ठंडा का क्या होता है? स्तब्ध होता है ना। लग रहा होगा कि बिल्कुल अलग सा शब्द है, लेकिन स्तब्ध ही होता है ना, स्तब्ध ही होता है। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? छेनी, छठा, छाया या छेद, छाया या छेद। तो आपको बताना कौन सा इसमें तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द है ना। छेनी, छठा, छाया या छेद, या छेद, है ना। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए छेनी का क्या होता है? छेनी क्या है? ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? छेदनी, क्या होता है? छेदनी। अगर हम लोग छठा की बात करें तो इसका तत्सम क्या होता है? खष्ट, क्या होता है? खष्ट, है ना। छेद का क्या होता है? छिद्र, क्या होता है? छिद्र। वहीं अगर हम लोग बात करें छाया का तो क्या हो जाता है इसका? छां, क्या हो जाता है? छां। तो यही हमारा तत्सम है, बाकी सारे क्या थे? तद्भव थे। क्या थे? सारे तद्भव थे। देखिए कुछ
जैसे कि इंपॉर्टेंट मैं बता दूं तत्सम तद्भव, जैसे यह का क्या होता है एश, क्या होता है एश। अगर यह दिया गया है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा एश। अगर दे दिया जाएगा यहाँ, क्या दे दिया जाए यहाँ, तो क्या हो जाएगा यत्र, क्या हो जाएगा अत्र, अत्र सॉरी अत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा अत्र, क्या हो जाएगा अत्र। अगर आपको दे दिया गया इस तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा एतश, क्या हो जाएगा एतश। अगर दे दिया जाए और का तत्सम क्या होता है अंपर, अंपर है ना। का क्या होता है का क्या होता है का, तो कृत, क्या हो जाता है कृत हो जाता है, क्या हो जाता है कृत हो जाता है, क्या हो जाता है कृत है ना, क्या हो जाता है। कब का क्या होता है, कब का कदा, क्या हो जाता है कदा है ना। थोड़े ये शब्द है याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में फंस सकते हैं आप। कब का क्या होगा कदा होगा है ना। क्या का क्या होगा किम, क्या का क्या होगा किम, क्या का क्या होगा किम होगा है ना, क्या होगा किम। कोई का क्या हो जाएगा कोई, पूछ लिया जाए कोई का तत्सम बताइए, कोई का क्या हो जाता है कोआपी, कोआपी, ये बड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं ना कोआपी है ना, कोआपी मतलब कोई। किस का मतलब क्या होता है, मतलब किस क्षेत्र में वास करता है, किस मतलब है ना वो वाला किस, मतलब किस क्षेत्र में ये स्थित है, तो इसका क्या हो जाएगा किस हो जाएगा है ना। ये बिल्कुल याद रखिएगा। यह का क्या हो जाएगा एश, यहाँ का अत्र, इसका एतस, और का अंपर है ना, बिल्कुल और का याद रखिएगा, बिल्कुल अलग सा लग रहा है अंपर। का कृत, क्या का किम, कब का कदा, कोई का कोआपी है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़े, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है ना। कौन सा इसमें वर्तनी की दृष्टि से सही है, बाकी इसमें 3 गलत है ना। वर्तनी संबंधी आता है कि कौन सा इसमें वर्तनी सही है, उसी से संबंधित प्रश्न है। 3 गलत है, 1 सही है, आपको बताना कौन सा सही है। औद्योगिकीकरण है ना, तो इसका सही रूप क्या है औद्योगिकीकरण, क्या है औद्योगिकीकरण, राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द कौन सा है ना। सभी लोग करेंगे है ना, अपने आप को जांचिए, लास्ट में सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए कि आपके कितने सही हो गए है ना, कितने गलत हुए, कितना फाइनल स्कोर बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, मूर्छा, हस्तक्षेप, चहार दीवारी या ऐतरे। तो बताना है शुद्ध रूप कौन सा है, सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। राइट आंसर चहार दीवारी, चहार दीवारी बिल्कुल सही है। मूर्छा का क्या हो जाता है, मूर्छा का क्या होता है मूर्छा है ना, क्या होता है मूर्छा। हस्तक्षेप है ना, हस्तक्षेप क्या होता है हस्तक्षेप। ऐतरे का क्या होता है ऐतरे, क्या होता है ऐतरे है ना। तो हमने सही लिख दिया सभी के सामने और राइट आंसर इज सी। अगला है शुद्ध रूप का कौन सा है, शुद्ध रूप क्या है, तादाम्य, तादाम्य, तादम्य या तादाम्य है ना। ऐसे सब बिल्कुल ध्यान से लिख कर है ना, रफ पेन कॉपी में लिख कर लिखिए कि इसका सही रूप क्या होगा इस वर्तनी का, नहीं तो एग्जाम में आप ना गलती कर बैठेंगे। तो इसको रफ में लिख कर, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको लिखना पड़ेगा है ना, उससे क्या होगा दिमाग में क्लियर होगा कि इसकी वर्तनी क्या होगी है ना। क्योंकि आपको समान हिंदी में 60 में से 55 प्लस लाना है स्कोर, तभी आप जीएस का थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है स्कोर तो ये हमारा पूरा बैलेंस कर देगा। और 140-45 का टारगेट रखिए, इस बार कट ऑफ हाई जाएगी है ना, ये बात भी बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिएगा। शुद्ध रूप बताना है कौन सा इसका शुद्ध रूप होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तादाम्य, तादाम्य राइट आंसर इज ए। बहुत बार आता है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का क्या होता है उज्ज्वल है ना, ऐसे लिखा जाता है। आसीन, तो आसीन कभी कभी आ में मात्रा लग जाती है तो आसीन ऐसे होता है ना। जागृत, जागृत ऐसे होता है ना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई बार 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 पूछे जाते हैं और बच्चा वहीं फंस जाता है। अगर आए हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपके वैसे भी चांसेस कम हो जाते हैं ना। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, हतोत्साहित का है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हतोत्साहित का, हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह या हतोत्साह। तो राइट आंसर इज हतोत्साह, हतोत्साह क्या हो जाएगा हतोत्साह। राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है,
कौन सा वाक्य शुद्ध है? बाकी 3 शुद्ध है, एक बताना है। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है, यह वह अच्छे गुणों वाला है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, है ना। मुझे बड़ी भूख लगी, अगर आप कभी भी कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी भूख नहीं कहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? मुझे बहुत भूख लगी है, तो ये हमारा गलत हो गया, जो कि एक ही अशुद्ध था, तो राइट आंसर इज हमारा ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना, हमारा पहला ही मिल गया, राइट आंसर इज ए। शुद्ध वाक्य चुनना है आपको, इसमें कौन सा शुद्ध होगा? वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह मतलब आपको बताना है कहाँ कहाँ पे हलंत वगैरह लगेगा, आपको बताना कौन सा इसमें सही है, तो राइट आंसर इज बी, वाह कितना सुंदर दृश्य है ना, राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना आपको। ललित को 2 बेटियां हैं, ललित को 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है ना, एक सही है, डर के मारे चोर भाग गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा इसमें सही है। देखिए ललित को नहीं होगा, ललित की 2 बेटियां हैं, है ना, ललित की 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, कसौटी है, डर के मारे, है ना, क्या होना चाहिए? डर के मारे चोर दौड़ गया नहीं होता, क्या हो गया? भाग गया, क्या गया? भाग गया, तो हमारा गलत हो गया। राइट आंसर इज डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। आपको बताना कौन सा एक शुद्ध, एक ही शुद्ध है, बाकी सारे क्या है? अशुद्ध हैं। देखिए मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं, नहीं कर लेता हूं, क्या होगा? कर लेता हूं, है ना, कर लेता हूं, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, क्या होगा? होनी चाहिए, होना नहीं, होनी चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, है ना, शायद वह आएगा, अवश्य का नहीं होगा। अब जब शायद लगा है ना, जिसमें आप शायद करें शायद मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अब ये भी कह शायद मेरा सिलेक्शन अवश्य होगा, तो दोनों विरोधी शब्द हैं, क्या है? दोनों विरोधी शब्द हैं। शायद लग गया तो अवश्य मतलब क्या है? कंफर्मेशन, आप कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन होगा, है ना, और शायद लगा है तो दुविधा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों शब्दों का प्रयोग वर्जित है, तो इसलिए हमारा गलत हो गया। राइट आंसर इज डी, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। 3 गलत है, 1 शुद्ध है, कौन है बताना आपको। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, या बुराई को बढ़ावा नहीं दो। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। अगर ए ऑप्शन देखें, जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊंगा, जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा नहीं, तब मैं आऊंगा, तो का प्रयोग वर्जित है, यहाँ पे गलत है। वह बहुत तेज दौड़कर भाग गया, तो क्या होगा? वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, तेज नहीं, तेज दौड़कर चला गया। बुराई को बढ़ावा ना दे, क्या है? बुराई को बढ़ावा नहीं दो, नहीं, ना दे, ना दे, क्या है? ना दे, तो इसमें हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ये बिल्कुल सही है, बाकी में एरर था, हमने सही भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य आपको बताना कौन सा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सादृश्य कोई सत्यवादी नहीं है। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। या रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना करी, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है ना, एक ही सही है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं को नागरी भाषा नहीं है, नागरी क्या है? लिपि है, क्या है? लिपि है। तो नागरी क्या है? भाषा नहीं है, पहली बात लिपि है, तो नागरी लिपि में अनुवाद हुआ, ये हमारा गलत हो गया। राजा हरिश्चंद्र के सादृश्य क्या होता है? सादृश्य,
क्या होता है, सादृश्य। तो ये हमारा सादृश्य गलत हो गया, है ना, ये वर्तनीय शुद्धियां थी। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। चौथे भाग को चरण नहीं कहते, चौथे भाग को चरण नहीं कहते, चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चौपाई। चौपाई में कितने चरण होते, 4 चरण होते हैं, है ना। तो रामचंद्र ने अनेक ग्रंथों की रचना करी, ये सही हो जाएगा, बाकी में एरर था, हमने सही भी कर दिया। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग विशेषण विशेष, देखिए अब आगे आने वाले 10 क्वेश्चन क्या होंगे, विशेषण विशेष से संबंधित होंगे। विशेषण विशेष के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताई जाती है वो हमारे विशेष शब्द कहलाते हैं। इसमें एक टर्म और मिलेगा, प्राविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वालों को प्राविशेषण कहते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। पूछा है विशेषण और विशेष, पहले विशेषण होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। दृश्य से सही है। लुब्ध, लोभी, मंगल, मांगलिक, लक्ष्य, लक्षण, है ना, लक्ष्य, लक्षण या विस्तृत, विस्तृण। तो आपको बताना है इसका शब्द, सही शब्द क्या होगा, कौन सा इसमें विशेषण विशेष की दृष्टि से सही है। तो लुब्ध, लोभी, लुब्ध क्या है, विशेषण है, और विशेष क्या है, लोभी। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। क्या हो जाएगा, मंगल का क्या हो जाएगा, मांगलिक, है ना। ये मंगल क्या है, विशेष शब्द है, और विशेषण क्या है, देखिए हमने क्या बोला था, विशेषण और विशेष सीक्वेंस पूछा है। ये क्या है, ये विशेष, विशेष और विशेषण है। क्या है, विशेषण है ना, ये विशेषण है। वैसे ही विस्तृत और विस्तृण भी विशेष और विशेषण है। वैसे लक्ष्य और लक्षण भी क्या है, विशेष और विशेषण है। तो राइट आंसर इज ए। लुब्ध और लोभी ये क्या है, विशेषण और विशेष का सीक्वेंस है। राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। स्नेह भरी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण व विशेष हैं, है ना। अब आपको बताते हैं कैसी माता है, स्नेहमयी माता। तो माता की विशेषता क्या है कि वो स्नेहमयी है। तो माता क्या हो गई, विशेष हो गई। विशेष के लिए हम ABCD प्रयोग करेंगे, विशेषण के लिए 1 2 3। तो ये क्या हो गई, हमारी विशेष हो गई ए, और ये क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। स्वादिष्ट भोजन, कैसा, स्वादिष्ट भोजन। तो भोजन क्या हो गया, हमारा विशेष हो गया। स्वादिष्ट क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, विशेषण हो। से बालक को पुष्ट कर रही हैं, है ना। तो आपको बताना है इसमें कितने विशेषण और विशेष है। तो 2 विशेषण 2 विशेष, है ना, 2 विशेषण 3 विशेष, है ना, बालक को पुष्ट कर रही हैं। स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही हैं। स्नेहमयी माता, ना, देख लेते, चेक कर लेते हैं। मुझे तो लग रहा है 2 विशेषण और 2 विशेष है। स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही है ना। है ना, तो क्या हो जाएगा, स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही हैं। 1 मिनट चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। क्या देख लेते हैं, स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से किसको पुष्ट कर रही है, बालक को। क्या कर रही है, पुष्ट कर रही है। तो बालक क्या हो जाएगा, बालक की विशेषता क्या है, वो पुष्ट हो रहा है। तो बालक हमारा क्या हो जाएगा, विशेष। पुष्ट क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण। तो कितने हो गए, 3 विशेषण और 3 विशेष। राइट आंसर इज सी, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, दूर हो गया, है ना। स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही है ना। किसको, बालक को पुष्ट कर रही है। तो बालक क्या हो जाएगा, हमारा विशेष। उसकी विशेषता क्या है कि वो पुष्ट हो रहा है। तो पुष्ट क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी, 3 विशेषण और 3 विशेष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें विशेषण नहीं है, भूत, वक्तव्य, वंदना या दर्शनी। इसमें विशेषण नहीं है। 3 विशेषण है, एक विशेष होना चाहिए, है ना। बताना आपको कौन सा इसमें सही है। तो वंदना इसमें विशेषण नहीं है। भूत क्या है, भूत, वक्तव्य, दर्शनी। दर्शनी का विशेष शब्द क्या हो जाएगा, दर्शन। इसमें क्या हो जाएगा, वक्ता, वक्तव्य, है ना। तो राइट आंसर इज सी। वंदना क्या है, ये विशेष शब्द है। क्या है, विशेष शब्द है। वंदनीय, अगर वंदनीय होता तो क्या हो जाता, हमारा विशेषण शब्द।
राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तिवाचक विशेषण 20 गुना 8, 8वां या 4 हो। देखिए अवृत्तिवाचक क्या होता है कि 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, ये सब क्या होता है अवृत्तिवाचक। क्रमवाचक क्या होता है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये क्या होता है क्रमवाचक होता है। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होता है गणनावाचक होता है। 8 क्या है, ये गणनावाचक है। क्या है गणनावाचक। 20 गुना, 100 गुना, 10 गुना, ये अवृत्तिवाचक है। राइट आंसर इज ए। 8वां ये क्या है क्रमवाचक है। क्या हो जाएगा क्रमवाचक। 4 है ना, 4 ये क्या हो जाएगा समुदायवाचक है ना। 4 5 7 ये सब क्या हो जाएगा समुदायवाचक। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है आपको बताना है ना। आपको बताना है किन शब्दों में नहीं है। जैसे बड़े चोर, चोर क्या है, चोर की विशेषता क्या है कि वो बड़े हैं। चोर क्या हो गया विशेष हो गया, ये क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया। आधे चोर, चोर की विशेषता क्या है कि वो आधे हैं। आधा क्या हो गया हमारा विशेष, सॉरी चोर क्या हो गया हमारा विशेष, आधा क्या हो गया हमारा विशेषण। 8 बड़े चोर, 8 बड़े चोर, चोर की क्या विशेषता है कि वो 8 बड़े हैं, तो इसमें भी विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है। अगर हम लोग देखें पुलिस की लापरवाही, ये तो देखने से ही लग रहा था कि हमारा नहीं होगा। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। अगला है, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। व्यक्ति कैसा है कृशकाय है, मतलब हष्ट पुष्ट वाला है, दौड़ने लगा। तो वाक्य में विशेष, विशेष क्या हो जाएगा व्यक्ति हो जाएगा। विशेष क्या हो जाएगा व्यक्ति हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा व्यक्ति। राइट आंसर इज ए। अगर विशेषण पूछता तो ये क्या हो जाता हमारा विशेषण हो जाता। क्या हो जाता हमारा विशेषण हो जाता है ना। ये बात याद रखिए, जिसने भी किया है बहुत बढ़िया। इसका 2 ऑप्शन आगे मिलेंगे आपको, वह या दौड़ने लगा ना, इससे कोई मतलब नहीं। अगला है, युद्ध देखकर अशोक का हृदय मोम जैसे पिघल गया। वाक्य में विशेष है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, कैसा हृदय कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है, वाक्य में विशेष आपको बताना है कि क्या विशेष है इसमें। हृदय की विशेषता क्या है कि कठोर हृदय था और मोम जैसा पिघल गया। हृदय क्या है विशेष है, कठोर क्या है इसके विशेषण है। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। हृदय क्या है विशेष है, कठोर क्या हो जाता विशेषण। क्या हो जाता विशेषण। तो राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है, मोहिनी तेज दौड़ती है। क्या है तेज दौड़ती है। तो इसमें पूछा गया है क्या है इसमें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तेज क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आई होप आपने विशेषण के प्रकार पढ़ा होगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। यह मेरा घर है। इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, यह मेरा घर है। क्या है यह मेरा घर में है। यह क्या है गुणवाचक है कि सार्वनामिक है कि संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है, आपको बताना है क्या है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सार्वनामिक। यह क्या है सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर इज बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है ना, विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह भूखा था, हंसना मना है, अध्ययन करो या योग करो। तो आपको बताना है कि इसमें किसमें विशेषण का प्रयोग किया। देखिए वह भूखा था, वह क्या है सार्वनामिक है, भूखा था, उसकी विशेषता क्या थी कि वो भूखा था, है ना। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए, है ना। राइट आंसर इज ए। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है हमारी आरओ के लिए। लगभग 19 दिन का समय बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। इस मॉडल पेपर का लाने का उद्देश्य क्या है, आपको कंफर्टेबल फील कराना एग्जाम हॉल में। अभी से आप गलतियां कर रहे हैं कोई बात नहीं, जहां भी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं बुक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, जो भी जहां से भी आपने हिंदी पढ़ा हो वहीं पे जाके एक कुछ रिवीजन कर लीजिए। जो भी वर्तनी संबंधी शुद्धियाँ आ रही हैं, कुछ कुछ बच्चों में होता है वर्तनी संबंधी शुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं, लिख लिख कर, बहुत सारे हैं जो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन सारे वर्तनी को लिख लिख कर थोड़ा सा आइडिया रहेगा दिमाग में, जिससे आप एग्जाम में बैठेंगे तो वो गलतियां नहीं होंगी आपको। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने 60 में कितना किया। अगर 55 प्लस है तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत बढ़िया है आपकी प्रिपरेशन है सामान्य हिंदी के।
अगर 50 प्लस है तो थोड़ा सा और रिवाइज कर लिया, अगर 50 से कम है तो जो भी टॉपिक से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि समान हिंदी में आप स्कोर कर पाना बहुत आसान है। 6 टॉपिक है, 60 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। कम मतलब आपको इनपुट बहुत कम देना है, आउटपुट बहुत निकल कर आने वाला है। 60 क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको बहुत कम समय में हो जानी है। वहीं अगर जीएस में करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। 60 क्वेश्चन सिक्योर रखिए कि आपको 58 to 60 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं, है ना। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।